अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानिक अरबिक ग्रामर के आज के इस दर्स में, दर्स नंबर 11 में मुरक्कबी जारी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे कि मुरक्कबी जारी में ज़माइर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ज़माइर के बारे में हमें पता है ज़माइर ज़मीर का जमा है, और ज़मीर का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। और जिस तरह बाकी ज़बानों में हमारे पास ज़माइर है, ज़मीर है, प्रोनाउन है, अरबिक ज़बान में भी, कुरान मजीद में भी प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है। और चूंकि आपको पता है कि हम कई लेक्चर्स से मुरक्कबी नाकिस के बारे में अपनी तालीम आगे चला रहे हैं, अपने दुरूस को आगे चला रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम बात करते हैं मुरक्कबात की, मुरक्कबात में हमारे पास दो किस्म के मुरक्कब है। मुरक्कब का मतलब होता है कंपाउंड, यानी मुफरदात। एक वर्ड जब दूसरे वर्ड से मिलता है, तीसरे वर्ड से मिलता है, तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। अरबी में मुरक्कब कहते हैं या इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इस कंपाउंड की दो मिसालें हैं, दो टाइप्स है। पहली टाइप है कि जब आपके पास कोई कंपाउंड है वो मुकम्मल मफहूम नहीं देता, ऐसे कंपाउंड को अरबिक में मुरक्कब नाकिस कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे कंपाउंड को हम फ्रेज भी कहते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस, मुकम्मल मानी नहीं देता। जबकि दूसरा कंपाउंड हमारे पास मुरक्कबात, ऐसे मुरक्कबात है जो मुफरदात से बने हों, जो मुख्तलिफ वर्ड्स से बने हो, और उनका जो मफहूम है वो पूरी तरह से वाज़ेह होता है। ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब ताम कहते हैं। ऐसे ही मुरक्कब ताम को आम जबान में हम सेंटेंस कहते हैं या जुमला कहते हैं। अभी चूंकि हमने जुमला शुरू नहीं किया, जुमला इंशाल्लाह अगले लेक्चर से शुरू होगा। अभी तक हमने फ्रेजेस पढ़े हैं, मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं, और मुरक्कब नाकिस की हमने 4 किस्में जानी है। सबसे पहले किस्म मुरक्कब तौसीफी, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक मौसूफ होता है, यानी एक इसम होता है जिसको हम मौसूफ कहते हैं, और उस मौसूफ की फिर हमारे पास सिफ्त होती है। फिर दूसरा हमने किस्म जाना मुरक्कब इजाफी, जिसको हम रिलेटिव फ्रेज भी कहते हैं, जिसमें एक इसम की इजाफत या रिलेशन दूसरे इसम के साथ जाहिर की जाती है। जिस इसम की इजाफत जाहिर की जाती है या बताई जाती है उसको हम मुजाफ कहते हैं। जिसके साथ उसकी निस्बत जाहिर की जाती है उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। इसके बाद हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, जिसमें हमने जाना कि हमारे पास एक इशारा है, इसमें इशारा है, और उसके बाद एक इसम है, दूसरा इसम है जिसके बारे में इशारा किया जाता है, जिसको हम मुशारुन इलैह कहते हैं। तो इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैह मिल के हमारे पास मुरक्कबी इशारी या डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बनता है। और आखिर में हमने पढ़ा कि हमारे पास चौथी किस्म जो मुरक्कबी नाकिस की है वो है मुरक्कबी जारी, जिसको जेनिटिव फ्रेज भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास एक हर्फ है जिसको हर्फ जारा कहते हैं या हर्फ जर कहते हैं। उस हर्फ जर के बाद आपके पास एक इसम होता है। तो इस हर्फ जर और जिसके बाद वो इसम इस्तेमाल होता है, जिस इसम को हम यानी वो मजरूर बनता है, वो जरी हालत में आ जाता है इस यानी हर्फ जारा की वजह से। तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी जारी। अभी तक जो हमारे पास 10 दुरूस हुए हैं उनमें हमने एक एक दर्स में मुकम्मल तफसील के साथ मिसालों के जरिए इन चारों चीज़ों पे हमने बहस की है। आज का जो लेक्चर है वो हम इस मुरक्कबी जारी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको मैंने बताया कि हमारे पास हरूफ जारा है जिनमें अक्सर तादाद 17 है, मगर कुरान मजीद में
हमारे पास मुरक्कबी यानी जो हरूफी जारा है वो सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए हैं, और हमने अपना मौजू जो है वो कुरान करीम से रखा है, तो हमने वही 11 के 11 हरूफी जारा के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब ये हरूफी जारा किसी इसम पे आते हैं तो उसको मजरूर बनाते हैं, यानी उसको जरी हालत में ले आते हैं। उसकी जो यानी एराबी हालत है वो मजरूर यानी जरी हालत में ले आते हैं। तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कबी जारी कहते हैं। आज इसी मुरक्कबी जारी के बारे हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई हरूफी जारा हो, कोई हरफी जारा हो, और उसके बाद जो इसम हो वो इसम नहीं बल्कि प्रोनाउन की सूरत में, ज़मीर की सूरत में आपके सामने हो, तो वो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, और उसको कैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुरान मजीद में समझते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हरूफी जारा का ज़माइर पर इस्तेमाल। आपके पास अगर हरफी जारा है, कोई भी हरफी जर है, उसके बाद जो इसम है वो इसम नहीं बल्कि प्रोनाउन की सूरत में, ज़मीर की सूरत में आपके सामने होगा, तो वो किस तरह लिखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, उसके कवानीन क्या है। जैसा कि आपके सामने पता है कि जो भी हम ज़मीर यानी प्रोनाउन की बात करते हैं, तो अरबी में प्रोनाउन जो है वो दो तरह से लिखे जाते हैं। एक प्रोनाउन जो है वो इस तरह लिखा जाता है जैसे हुआ। हुआ होता है यानी जो आपके सामने दूर का कोई इसम है, वाहिद इसम है, और वो भी यानी जिन्स के एतबार से हमारे पास मुज़क्कर इसम हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हुआ। ठीक है, हुआ। हुमा इस्तेमाल होता है, या हम चूंकि हमने ये पढ़ा है तमाम चीजें तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊं। हुमा इस्तेमाल होता है हमारे पास मुसन्ना यानी दो अस्मा के लिए, और वो जिन्स के हिसाब से हमारे पास मुज़क्कर होने चाहिए, और साथ साथ में वो दूर बईद के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह हुम हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हमारे पास इन्हें जिन्स के एतबार से मुज़क्कर होगा, और बईद होगा यानी दूर होगा, और मुज़क्कर होगा यानी मुज़क्कर बईद और जमा की सूरत में होगा, तो हुम इस्तेमाल होता है। ये जो ज़माइर आपके सामने हैं इनको हम ज़माइर मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल का मतलब ये होता है कि ये अलग लिखा जाता है, जैसे हुआ, हुमा, हुम। वो एक मर्द, मिसाल के तौर पर वो दो मर्द और वो सब मर्द। वो एक मुज़क्कर, वो दो मुज़क्कर और वो सब मुज़क्कर। हिया, हुमा, हुन्ना, वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। अंता ये सेकंड पर्सन के लिए, आप एक मुज़क्कर, अंतुमा आप दो मुज़क्कर, अंतुम आप दो से जायद मुज़क्कर यानी जमा मुज़क्कर। अंती आप एक मुअन्नस सेकंड पर्सन के लिए, अंतुमा आप दो मुअन्नस, अंतुन्ना आप दो से ज्यादा यानी जमा मुअन्नस। और जबकि हमारे पास जो मुतकल्लिम होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, अगर वो वाहिद होगा तो उसके लिए अना इस्तेमाल होगा, चाहे वो वाहिद मुज़क्कर होगा या वाहिद मुअन्नस होगा। और नहनु इस्तेमाल होता है दो के लिए भी और दो से जायद के लिए भी। तो इससे आपको पता चल गया कि ये ज़मीर लिखने का एक तरीका है। ऐसे ज़मीर को हम कहते हैं ज़मीर मुनफसिल, क्योंकि ये अलग लिखा जाता है, किसी दूसरे इसम के साथ मिला के नहीं लिखा जाता। इस तरह का ज़मीर जब भी होता तो याद रखिएगा ये इस वक्त एराबी हालत के हिसाब से रफ़ा ज़मीर कहलाता है। यानी जब भी आपको ज़मीर इस हालत में देखेंगे आप, उस वक्त जो इसम होगा वो हालत रफ़ा में होगा। दूसरा तरीका है ज़मीर लिखने का जिसको कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, यानी ये ज़मीर किसी दूसरे के साथ मिला हुआ है। मुत्तसिल मिला हुआ, जुड़ा हुआ। और ये मुत्तसिल ज़मीर तब लिखा जाता है जब हमारे पास हालत जर या हालत नस्ब में हमारे पास इसम होता है। हालत नस्ब या हालत जर, क्योंकि आपको पता है हमने बार बार ये पढ़ा है, जाना है, समझा है कि हमारे पास इसम जो है तीन हालतों में, एराबी हालात में हो सकता है। या तो रफ़ा में हो सकता है, या नस्ब में, या जर में। जब भी इसम रफ़ा में होगा और वो ज़मीर होगा तो इस तरह लिखा जाएगा, आपके सामने जो मैं राइट हैंड में टेबल दे रहा हूं इस सूरत में। और जब भी ज़मीर नस्ब या जर में होगा तो वो इस तरह होगा,
मुत्तसिल होगा, मिला हुआ होगा किसी दूसरे इसम या किसी दूसरे हरफ के साथ। कैसे पढ़ा जाएगा? हु, हुमा, हुम। हु का तर्जुमा भी वही जैसे हुआ का है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसम जो है या हमारे पास जो ज़मीर है, ये भी इसम ही है, एक्चुअली प्रोनाउन है। इसम जो है अगर इसकी हालत रफ़ा में हो, नस्ब में हो, जर में हो, हालत चेंज होने की वजह के बावजूद इसका जो तर्जुमा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे हुआ का तर्जुमा है वो एक मुज़क्कर, हु का तर्जुमा भी है वो एक मुज़क्कर, हुमा का तर्जुमा है वो दो मुज़क्कर, हुमा यहाँ पे भी है, हुम यहाँ पे भी है। हा का तर्जुमा है वो एक मुअन्नस, हिया का तर्जुमा भी है वो एक मुअन्नस। यानी अगर हमने इसम को रफा से निकलकर नस्ब या जर में उसको लाया है तो कम अज कम उसके माने में कोई तब्दीली नहीं आता। ये चीज आपको याद रखना है। और ज़मीर मुत्तसिल कैसे पढ़ा जाता है? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम। जैसे अंता है, अंता इस्तेमाल, अंता चेंज होगा का में, अंतुमा इस्तेमाल चेंज होगा कुमा में, अंतुम इस्तेमाल होगा कुम में, अंत इस्तेमाल होगा कि में, अंतुमा इस्तेमाल होगा कुमा में, अंतुन्ना इस्तेमाल होगा या चेंज होगा कुन्ना में, अना चेंज होगा नस्ब या जरी हालत में यी में, यी यानी याजेर यी। और नहनु जो है वो इस्तेमाल होगा या चेंज होगा रफा या नस्ब जर में ना में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम मुरक्कबी जारी पढ़ते हैं, आपको पता है हर्फी जारा के बाद जो हमारे पास इसम होगा वो इसम हमारे पास जरी हालत में आएगा। तो जब भी आप हर्फी जारा देखेंगे उसके बाद इसम को आप ज़मीर की शक्ल में देखेंगे तो आप याद रखिएगा वो जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपके सामने टेबल दिया है जिसको ज़मीर मुत्तसिल है, ऐसी सूरत में इसम आप देखेंगे, न कि ऐसी सूरत में जिसमें ज़मीर मुनफसिल होगा। क्योंकि हमारे पास रूल है जब भी मुरक्कबी जारी होता है, मुरक्कबी जारी का मतलब होता है हमारे पास हरफी जारा है और जो इसके बाद इसम होगा या ज़मीर होगा तो वो हालत जर में होगा। ठीक है, ये बुनियादी चीज आप याद रखिएगा। इसको याद करने के बाद अब हम मिसालों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे हमारे पास ज़मीर का इस्तेमाल होता है मुरक्कबी जारी में। आपको पता है कि हमारे पास जो ज़माइर है वो 11 है। उसमें सबसे पहले बाज़ेर भी है जिसका तर्जुमा होता है के साथ या के जरिए। जैसे आपके पास है बाज़ेर भी, उसके बाद आपके पास है एक ज़मीर, यानी हम आप हमारे पास प्रोनाउन है मगर ये ज़मीर जो है ये हमारे पास रफ़ा हालत में है। हुआ वो एक मर्द या वो एक मुज़क्कर। मगर जब आप बाज़ेर भी को हुआ के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा बिही। हुआ, जैसे अगर आपको पीछे में दिखाऊं, हुआ जो है वो तब्दील होता है नस्बी या जरी हालत में हु में। ठीक है, ये चीज आपके समझ में बात आ गई। तो यहां पर जब ये बाज़ेर भी हुआ के साथ मिलेगा तो ये मतलब ये बनना चाहिए बी हु, बी और हु, है कि नहीं? मगर आपको पता होना चाहिए जब भी बाज़ेर भी आएगा तो हापेश हु जो है उसकी जो यानी जिसको हम कह सकते हैं हरकत है वो पेश से निकलकर खड़ी जेर में तब्दील हो जाए। तो तर्जुमा होता है उसके साथ, बिही, उसके साथ। तो बिही जो हमारे पास है ये बाज़ेर भी हरफ जारा है और हाजिर ही ये ज़मीर ज़मीर जर है, यानी ज़मीर जब भी जरी हालत में होता है जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, या इसको हम ज़मीर मुत्तसिल भी कहते हैं क्योंकि ये बाज़ेर बी के साथ मिला हुआ है, मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। तो बी प्लस हुआ बन जाएगा बिही, तर्जुमा होगा उसके साथ। इसी तरह बी हुमा, हुमा इस्तेमाल होता है मुसन्ना के लिए और हुमा आपको पता है ये ज़मीर हमारे पास मुनफसिल है, अलग से इस्तेमाल होता है। और हुमा जो है ये हमारे पास ज़मीर रफ़ा है। जब ये बी के साथ मिलेगा तो बनेगा बिहिमा, बिहुमा को चेंज कर बिहिमा, क्योंकि बाज़ेर बी जो इसकी निस्बत है वो जेर के साथ है तो बिहुमा बन जाएगा बिहिमा, तर्जुमा होगा उनके साथ। तो हिमा जो यहाँ पर है
ये हालत जर में है। बाज़ेर भी जिसको हम कह सकते हैं हरफी जर या हरफी जारा, और हिमा इसके पास है हमारे पास मजरूर, और ये मजरूर यानी इसके पास ज़मीर है, और ये ज़मीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। इसको हम ज़मीरी जर भी कहेंगे क्योंकि ये जारा की सूरत में हरफी जर के साथ में आता है। इसी तरह बी प्लस हुम, इसका तब्दील हो जाएगा बिहिम, बिहुम के बजाय बिहिम, और रूल मैंने आपको बताया, तर्जुमा होगा उनके साथ, उन सब के साथ। इसी तरह बाज़ेर बी प्लस हिया, तब्दील होगा बिहा, उस मोनस के साथ। बी हुमा ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा इस तरह। तो बी हिमा उन दोनों के साथ। बी प्लस हुन्ना, हुन्ना जो है ये हमारे पास ज़मीर मुनफसिल है या ज़मीर रफ़ा है। नस्ब में भी यानी जर में भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ तब्दील ये होगा कि जेर की वजह से हा के नीचे भी जेर आएगी। तो बी हुन्ना बन जाएगा बिहिन्ना, उन सब के साथ। बी प्लस अंता तब्दील होगा बिका, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये अंता है, अंता जो है ये ज़मीर मुनफसिल रफ़ा में अंता होगा। अगर इसको हम चेंज करेंगे जर में तो ये तब्दील होगा का में, और का जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, तो ये बी के साथ मिलेगा, यानी हरफ इजारा के साथ मिलेगा। तो बिका तेरे साथ, बिकुमा तुम दोनों के साथ, बिकुम तुम सब के साथ। कुरान मजीद में अक्सर ये चीजें आप देखेंगे, तो आज का जो टॉपिक है उसको काफी अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो बी हरफ इजारा, कुम ये हमारे पास मजरूर है, यानी इस वक्त हमारे पास ये ज़मीर इस्तेमाल हुआ है इसम के बजाय। तो बिकुम तुम सब के साथ या तुम्हारे साथ। बी प्लस अंति इस्तेमाल होगा बिकी तेरे मोनस के साथ। बी प्लस अंतुमा इस्तेमाल होगा बिकुमा तुम दोनों के साथ। और बी प्लस अंतुन्ना इस्तेमाल होगा बिकुन्ना तुम्हारे साथ, यानी तुम सब मोनस के साथ। बी प्लस अना, क्योंकि अना इस्तेमाल होता है ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद के लिए, यानी जो बात करता है फर्स्ट पर्सन है उसके लिए, वाहिद के लिए, एक के लिए इस्तेमाल होता है अना। मगर आपको पता है कि अना तब्दील होता है जब हम उसको चेंज करते हैं जरी हालत में, या में, यानी या जेर, सिंपली या साकिन में। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो बी प्लस अना बन जाएगा बी मेरे साथ, और बी प्लस नहनु बनेगा बिना हम सब के साथ। ये मुसन्ना और जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरह आपको हर एक आपके पास जितने भी हरफ इजारा है उनके साथ ये ज़मायर, यानी ज़मायर मुत्तसिल, जिनको हम ज़मायर यानी जारा भी कहते हैं, उनको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने मिसाल है फी की, आपके सामने मिसाल है फी की। इसको अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फी का तर्जुमा होता है में, ठीक है। फी प्लस हुआ बनेगा फी ही, उसमें। फी प्लस हुमा का तब्दील होगा फी हिमा, उन दोनों में। फी प्लस हुम का तब्दील होगा फी हिम, उन सब में। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ज्यादातर ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं। और आपको याद रखना है जब भी हरफ इजारा के साथ ज़मीर आएगा वो उस वक्त जरी हालत में होगा, और आपको उसका तर्जुमा अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी आज का टॉपिक आपको तकरीबन कुरान मजीद के 30% जो हरूफ है वो क्योंकि रिपीट होते हैं हर एक आयत में, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे तो आज का टॉपिक क्लियर होने के बाद बहुत सारा कुरान का मवाद या कुरान मजीद के तकरीबन हर एक आयत में कुछ ना कुछ आपके समझ में बात आएगी। फी प्लस हिया बन जाएगा फीहा, यानी उस मुअन्नस में, क्योंकि मैं तर्जुमा होता है फी का। फी प्लस हुमा तब्दील होगा फी हिमा, फी प्लस हुन्ना तब्दील होगा फी हिन्ना, उन सब में। और यहाँ पर क्योंकि पहला तो इजी है, दूसरा याद रखिएगा सेकंड पर्सन के लिए फी प्लस अंता इस्तेमाल होगा फी का, यानी तुझ में, यानी फी का यानी आप में। फी प्लस अंतुमा होगा फी कुमा तुम दोनों में। फी प्लस अंतुम तब्दील होगा जरी हालत बनेगा अंतुम, ये कुम में तब्दील होता है तो फी कुम यानी तुम सब में। फी प्लस अंति इस्तेमाल होगा फी की, तब्दील होगा फी की में, तुझ मुअन्नस में। फी प्लस अंतुमा तब्दील होगा फी कुमा तुम दोनों में। इसी तरह फी प्लस अंतुन्ना चेंज होगा फी कुन्ना तुम सब में। और फी प्लस अना
यानी वाहिद मुतकल्लिम तब्दील होगा फी, ऐसे भी लिखा जाता है, या फी या, दोनों चीजें सही है। फी भी पढ़ सकते हैं, फी या, क्योंकि ये या यहाँ पर 2 बार है, फी या, ठीक है, क्योंकि एक तो फी का या है, दूसरा अपना या है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं फी या, चूंकि 2 या को अगर आपको एक साथ लिखना है तो उस पर तशदीद ला सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लाया है फी या, यानी मुझ में, फी या फी भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। और फी प्लस नहनु बन जाएगा फीना, फीना यानी हम सब में, हम सब में। तो ये तो फी का इस्तेमाल हुआ ज़मीर पे, और इस तरह आपने देखा कि कैसे हमने इसको मुरक्कबी जारी बनाया ज़मीर की सूरत में। फी के बाद हमारे पास तीसरा आता है इला। इला का तर्जुमा है की तरफ, ये भी हर्फ इजारा है, और इला प्लस हुआ तब्दील होगा इलाही, यानी हु जो है लास्ट में, ये तब्दील होगा ही में, और या को साकिन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इला ऐसे लिखा जाता है, या नहीं पढ़ा जाता क्योंकि खड़ी जबर है, मगर अगर खड़ी जबर को जबर में चेंज करेंगे तो या को पढ़ा जाएगा, ऐसे यहाँ पर इलाई ही, ठीक है, इलाई ही, क्योंकि हाजिर ही को पढ़ने के लिए आपको या पे सुकून लाना पड़ेगा जब भी लाम पे जबर आएगा। इलाही का तर्जुमा है उसकी तरफ, इला प्लस हुमा बनेगा इलाहिमा, उन दोनों की तरफ। इला प्लस हुम बनेगा इलाहिम, इन सब की तरफ। अब देखिए ये अल्फाज कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं, और जब भी आप इसको देखेंगे तो ये मुरक्कबी जारी होगा। अब आपको पता होना चाहिए ये इस वक्त मुरक्कबी जारी है। अगर कोई आपसे बताएगा कि कैसे आपको पता चल रहा है ये मुरक्कबी जारी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पर इसमें हमारे पास हर्फ जारा है, और उसके बाद जो हमारे पास इसम है वो ज़मीर की सूरत में है, और वो जो ज़मीर है उसको हमने चेंज किया है, रफा से लेके हमने उसको ज़मीर जर में या ज़मीर मुत्तसिल में, मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ना, जुड़ा हुआ है। इला प्लस हिया तब्दील होगा इलाइहा में, उस मुअन्नस की तरफ। इला प्लस हुमा चेंज होगा इलाइहिमा, हिमा। और इसी तरह इला प्लस हुन्ना इलाइहिन्ना में तब्दील होगा उन सब की तरफ। ये तो होगा हमारे पास थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में इला प्लस अंता इस्तेमाल होगा, अंता को चेंज करेंगे का में, तो इला इलाई का, तेरी तरफ। कुरान मजीद में इलाई का बहुत दफा आप देखेंगे। इला प्लस अंतुमा चेंज होगा इलाइकुमा, तुम दोनों की तरफ। और इला प्लस अंतुम इस्तेमाल होगा, तब्दील होगा इलाइकुम, ठीक है, क्योंकि अंतुम इसकी जो यानी जरी हालत है वो है कुम, तुम सब की तरफ। इला प्लस अंती इस्तेमाल होगा इलाई की, तेरी मुअन्नस, यानी तेरी मुअन्नस की तरफ, यानी आपकी तरफ, आप एक मुअन्नस की तरफ। इलाई की, यानी कुरान मजीद में जब भी आप सूरह मरियम पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे सूरह नूर पढ़ेंगे, इस तरह के अल्फाज या इस तरह का यानी मुरक्कबी जारी आपके सामने आएगा। इला प्लस अंतुमा इस्तेमाल होगा या तब्दील होगा इलाइकुमा, तुम दोनों की तरफ। और इला प्लस अंतुन्ना तब्दील होगा इलाई कुन्ना, क्योंकि अंतुन्ना इस्तेमाल होता है हमारे पास रफा में, और नस्ब और जर में कुन्ना ये तब्दील होता है, क्योंकि ये यानी जिसको हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं, और ये इला के साथ मिलके हमारे पास इलाई कुन्ना बनेगा तुम सब की तरफ। इला प्लस अना बनेगा इलाई या इलाइया, क्योंकि या 2 बार जो है, 2 बार जब आपको एक ही बार लिखना होता है अरबी में तो उसको तशदीद लाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखा अपना इलाइया, मेरी तरफ। इला प्लस दहनु बनेगा इलाइना, हमारी तरफ। तो ये तीसरा हमारे पास ज़मीर है, यानी हर्फ जारा है, सॉरी, और उसको हमने ज़मीर के साथ मिला दिया। चौथा हमारे पास है अला। अला जो है उसको अगर हुआ के साथ मिलाएंगे तो बनेगा अलैहि। याद रखिएगा जब भी या साकिन जबर हो तो उसके बाद हु के बजाय ही इस्तेमाल होता है। तर्जुमा उस पर, अला प्लस हुमा तब्दील होगा अलैहिमा, या साकिन से पहले या साकिन के बाद जो हा आएगा वो जेर के साथ लिखा जाता है, उन सब पर या उन दोनों पर, सॉरी, अला हुमा तब्दील होगा अलैहिमा, उन दोनों पर। अला प्लस हुम तब्दील होगा अलैहिम, उन सब पर। और अलैहिम आपको पता है कुरान मजीद में कितनी बार बार इस्तेमाल हुआ है। अलैहिम जब भी आप देखेंगे ये मुरक्कबी जारी है,
اور مرکبی جاری ہونے کی وجہ ہے اس میں علا ہے جو حرف جارہ ہے، اور ہم اصل میں ضمیر تھا مگر ہم تبدیل ہوگا علا کی وجہ سے ہم میں، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو جری حالت میں یہ ہم ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ علی کے ساتھ یا علا کے ساتھ مل جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علا پلس ہیا بنے گا علیہا، علا پلس ہما بنے گا علیہما، علا پلس ہننا بنے گا علیہن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علا پلس انتا بنے گا علیکا، سلام علیکا، سلام ہو آپ پر، آپ ایک مرد پر، آپ ایک یعنی مذکر پر، مرد پر، علیکا سلام علیکا جیسے کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے سلام علیکا، یہ اصل میں علا پلس انت تھا، انت تبدیل ہوگا کا میں، کیونکہ انت رفع کی ضمیر ہے، اور کا جو ہے مل کے جو بنتا ہے یہ نصب اور جر کی ضمیر ہے۔ اس وقت تو کلیئر ہے یہ جری ضمیر ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے، حرف جارہ کے بعد جو اسم ہوگا یا اس کی ضمیر ہوگی وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ بعد میں ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے کہ یہ جو یعنی ہمارے پاس مرکبی جاری ہے یہ جملے میں کیا بن کے آتا ہے، وہ اگلا لیکچر انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی آپ صرف اس پہ توجہ رکھیں کہ کس طرح ہم مرکبی جاری میں ضمائر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ علا پلس انتما بنے گا علیکما، تم دونوں پر، علا پلس انتم بنے گا علیکم، تم سب پر۔ اسی طرح علا پلس انتی، یہ یہاں پر یعنی ضمیر جو ہے مؤنث کی ہے تو علی کی، علا پلس انتما بنے گا علیکما، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، جیسے ہما مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ علا پلس انتن بنے گا علیکن، تم سب پر، ٹھیک ہے۔ سورہ نور میں اس سے استعمال ہوا ہے۔ علا پلس انا استعمال ہوگا علی، دو بار یا آ رہا ہے تو علیہ، ٹھیک ہے نا، علیہ، علیہ، یا دو بار، میں نے آپ کو بتائی دو بار کیوں، کیونکہ ایک تو علا کی یا ہے اور اس کے بعد یا ساکن الگ سے ہے جو انا کی یعنی ضمیر متصل بن جاتی ہے یا جری ضمیر بن جاتا ہے، مجھ پر۔ علا پلس نحنو بنے گا علینا، سلام علینا، یعنی ہم پہ سلام ہو، ہم پہ سلامتی ہو۔ علا کے بعد ہمارے پاس پانچواں جو ضمیر ہے وہ ہے من، ضمیر نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ حرف جارہ ہے، من، من کا ترجمہ ہے سے، میں سے، کی طرف، اور اگر اس کے ساتھ ہم ضمیر لگائیں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی رفع کی ضمیر ہے جیسے من پلس ہوا، من کے بعد وہ ضمیر چینج ہوگی، ایک تو وہ جری ضمیر میں چینج ہوگی، متصل ضمیر بنے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہم یعنی اسی حالت میں چینج کریں گے، جیسے من ہوا بنے گا من ہو۔ اب آپ یہاں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیوں آ گیا، تو اس کی وجہ ہے کہ نون ساکن یہاں پر اس سے پہلے ہیں، اگر یا ہوتا تو یا کی جو نسبت ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اور اگر نون ہے اس کی جو نسبت ہے وہ ہا پیش ہو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح من پلس ہما بنے گا من ہما، من پلس ہم بنے گا من ہم، ترجمہ ان سب میں سے۔ من پلس ہیا مل کے بنے گا، جب ہم اس کو انہیں مرکبی جاری وذ ضمیر بنائیں گے تو من ہا بنے گا، من پلس ہما تبدیل ہوگا من ہما میں، اور من پلس ہننا تبدیل ہوگا من ہننا۔ ایسے تو قریب قریب آپ کو سیم لگ رہا ہوگا، مگر یہاں پر آپ یاد رکھیے گا من کی وجہ سے یہ جو ضمیر ہم استعمال یہاں کر رہے ہیں یہ جری ضمیر ہے، یہ نسبی ضمیر نہیں ہے۔ اسی طرح من پلس انتا بنے گا من کا، تجھ پر، من پلس انتما تبدیل ہوگا من کما، اور من پلس انتم تبدیل ہوگا من کم۔ اسی طرح من پلس انتی چینج ہوگا من کی تجھ پر یعنی مؤنث پر، من پلس انتما تبدیل ہوگا من کما یعنی تم دونوں میں سے، اور من پلس انتن من استعمال ہوگا، چینج ہوگا من کن، تم سب میں سے۔ اسی طرح یعنی واحد متکلم کے لیے من پلس انا چینج ہوگا منی، منی، نون پہ تشدید لائیے گا، منی، کیونکہ نون دو بار ہے، من اور نی، من اور نی یاد رکھیے گا، تو نون دو بار ہے تو اس کو منی پڑھیں گے۔ اسی طرح من پلس نحنو بنے گا مننا، دو بار جب بھی استعمال کوئی ہوتا ہے حرف اس کو ایک حرف بنانے کے لیے ہم آپس میں
اس میں تشدید لے آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ نے منی یا منا میں دیکھا۔ یہ قاعدہ تجوید کا بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس حرف جارہ ہے ان، اس کا ترجمہ ہے سے یا کے متعلق، برابر ویسی جیسے پچھلی بار ہم نے باقی چیزوں میں کیا، تو اس کو میں جلدی پڑھوں گا۔ ان پلس ہوا انہو، انہما، انہن، ترجمہ اس سے، ان دونوں سے، ان سب سے۔ انہا اس مؤنث سے، انہما ان دونوں سے، انہن ان سب سے۔ اسی طرح ان پلس کا بنے گا ان کا، تجھ سے، انکما تم دونوں سے، ان پلس انتم بنے گا انکم تم سب سے۔ اسی طرح ان کی، انتم، انکما اور انکنہ تم سب سے۔ ان پلس انا بنے گا انی، کیونکہ دو بار نون استعمال ہوا ہے تو نون پہ تشدید لائیے گا۔ اور ان پلس نحنو بنے گا انا، ویسی صورت کی وجہ سے جیسے میں نے ان کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام زبر لا ہے، یہ بھی ہمارے پاس حرف جارہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، لام جارہ جب ضمائر پر داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، لام پہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوائے واحد متکلم پہ جس میں لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، یعنی متکلم فرسٹ پرسن کے لیے لام زیر لی استعمال ہوتا ہے، مگر جب بھی آپ لام زبر لا دیکھیں گے تو یہ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، یعنی دور کے لیے اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں ان دونوں کے لیے لام زبر لا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لام پلس ہوا بنے گا لہو، اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، یعنی لام زبر لا لام جارہ ہے۔ لہا اس مؤنث کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے مؤنث کے لیے، لہن ان سب مؤنث کے لیے۔ لکا، لیکن لا پلس انتا، انتا جو یعنی ضمیر ہے یہ رفع کی ہے، اس کو اگر ہم جر میں چینج کریں گے تو کا بنے گا، تو لا انتا کے بجائے لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے۔ لا پلس انت ہوگا لکی تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے مؤنث کے لیے۔ اور لا پلس انا بنے گا لائی، لائی کے بجائے ہم پڑھیں گے لی۔ صرف یاد رکھیے گا جو لام زبر لا ہے جس کو ہم لام جارہ کہتے ہیں، یہ تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن کے لیے لام زبر لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مگر جب بھی ہم متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لام زبر لا تبدیل ہوگا لام زیر لی، کیونکہ یا کی جو نسبت ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو لائی کے بجائے ہم پڑھیں گے لی میرے لیے، اور لا پلس نحنو بنے گا لنا ہم سب کے لیے۔ تو صرف ایک جو واحد متکلم ہے اس کے لیے لام جارہ جو ہے وہ لام زبر لا کے بجائے لام زیر لی استعمال ہوتا ہے، باقی ہر جگہ لام زبر لا ہی استعمال ہوگا۔ اب ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ یاد رکھیے گا، اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا مگر تھوڑا سا آپ کے لیے اعادہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیے لام تاکید بھی ہمارے پاس ایک لام ہوتا ہے، یعنی لام زبر لا یا لام زیر لی، یہ دونوں طرح سے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے لام زبر لا استعمال ہو گیا حرف جارہ، لام زبر لا یا لام زبر لا یا لام زیر لی، یہ حرف جارہ استعمال ہو گیا۔ مگر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں لام زبر لا استعمال ہوتا ہے لام تاکید، یعنی کسی چیز کو تاکید کرنے کے لیے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے، اسم پر، حرف پر، فعل پہ، کسی چیز کو اگر آپ کو زور دینا ہے، کسی چیز کو اگر آپ کو سٹرس دینا ہے، اس وقت بھی لام زبر لا استعمال ہوتا ہے، مگر اس وقت کو لام زبر لا حرف جارہ نہیں بلکہ لام تاکید کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا لام جارہ الگ ہے، لام تاکید الگ ہے۔ مگر اب آپ کیسے بتا سکتے ہیں لام جارہ ہے یا لام تاکید ہے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی کو ہم گرامر کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن کی جو مٹھاس ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے گی جب آپ قرآن پڑھنا یا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، کیونکہ کبھی کبھی یہ لام جارہ استعمال ہوتا ہے، کبھی لام تاکید۔ اب یاد رکھیے گا لام جارہ استعمال ہوتا ہے چاہے لام زیر لی صرف ایک کے لیے واحد متکلم، باقی کے لیے لام زبر لا استعمال ہوتا ہے۔ لام جارہ صرف اسم پر داخل ہوگا، یہ سب سے پہلی ڈفرنس ہے، اور لام تاکید جو ہے یہ اسم پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، فعل پہ بھی اور حرف پہ بھی۔ یعنی اگر آپ نے لام زبر لا دیکھا اس کے بعد فعل دیکھا یا حرف دیکھا تو آپ یاد رکھیے گا، کلیئر ہو گیا کہ یہ لام جارہ نہیں بلکہ لام تاکید ہے۔ دوسری چیز، لام جارہ جب اسم پہ آتا ہے تو اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، مگر لام تاکید جب آ جاتا ہے تو اعرابی جو تبدیلی نہیں لاتا۔
कभी कभी आप देखिए लाम ज़बर ला, उसके बाद इसम देखेंगे या आप उस पे ज़मीर देखेंगे, मगर उसकी कोई आराबी तब्दीली नहीं होगी, तो याद रखिएगा उस वक्त वो लामी जारा नहीं बल्कि लामी ताकीद है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी तरह लामी जारा इसम पर दाखिल होता है तो जेर वाला होता है, जब जमायर पर दाखिल होता है तो जबर वाला होता है, सिवाय वाहिद मुतकल्लिम के जो आपने देखा, जबकि लामी ताकीद हमेशा जबर वाला इस्तेमाल होता है। ये तीन डिफरेंस आपको याद रखना है। मिसाल दूंगा आपके सामने क्लियर होने के लिए। वो मिसाल आपके सामने ये है, लामी ताकीद की मिसाल, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लिरब्बिही लकनूद, लिरब्बिही। अब यहां पर ये जो लामजेर ली है, ये लामजेर ली जो है रब्बिही के साथ ये लामी जारा है, क्योंकि आप देखेंगे रब्बिही ये यहाँ पर हमारे पास जरी हालत में इस्तेमाल हुआ। मगर उसके बाद जो दूसरा लाम है, लाम ज़बर ला, लकनूद, आप देखिए लाम ज़बर ला है, फिर कनूद जो है वो हमारे पास हालत रफा में है। तो ये जो दूसरा लाम इस्तेमाल हुआ है लाम ज़बर ला के साथ, ये लामी जारा नहीं बल्कि लामी ताकीद है। ठीक है। इसी तरह व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, लाम ज़बर ला जो है ये हर्फ जारा नहीं बल्कि लामी ताकीद है। इसी तरह व इन्नहु लिहुब्बिल खैर, ये जो लिखा है ना लाम ज़बर ला लशदीद, और इसका जो तर्जुमा है वो है यकीनन, यानी सख्ती के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ, शदीद यानी बहुत ही ज्यादा शदीद है। एक तो होता है शदीद है, सख्त है, तेज है। जब हमने लाम ज़बर ला लगाया लामी ताकीद, तो ये मजीद उसमें तेजी लाता है, उसमें ताकीद लाता है, यानी यकीनन शदीद है। इसी तरह इन शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, जो लाम ज़बर ला है ये लामी ताकीद है। यहाँ तो था जुल्मुन यानी ये जुल्म है, मगर लाम ज़बर ला लगाने के बाद हो गया यानी इतना बड़ा जुल्म जिसकी कोई इंतहा ना हो, क्योंकि इसमें लामी ताकीद है। इसमें जो आप बताना चाह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ, ताकीद के साथ बताते हैं। इसी तरह इन्नल इंसान लफी खुस्र, लफी खुस्र, लाम ज़बर ला, यानी आप बता रहे हैं कि बेशक इंसान जो है खसारे में है, मगर आप देखिए लाम ज़बर ला लगा हुआ, लामी तकीद है, ताकीद है, तो तर्जुमा हुआ बेशक इंसान जो है वो यकीनन खसारे में है। ये यकीनन का तर्जुमा मैंने कहां से लाया, लाम ज़बर ला के साथ, क्योंकि लामी ताकीद है। इसी तरह इन्नका लअला, लाम ज़बर ला यानी आप है, मगर यकीनन ताकीद के साथ, खुलुकिन अज़ीम, बेहतरीन इखलाक के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में बात आ गई या आनी चाहिए कि लामी जारा और लामी ताकीद दो अलग अलग चीज है, और उनके डिफरेंस क्या है। जब भी तर्जुमा होता है तो इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ आज हमारा वक्त कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम अब यानी सेंटेंसेस की बात करेंगे, मुरक्कबी ताम की बात करेंगे। अब हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिसालों के जरिए कुरान में आप कैसे आप इसकी तरकीब कर सकते हैं। अगले अगले इन्हें लेक्चर में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।